अच्छा, जो मज़ीद चीज़ें जो मिसलिनियस जनरल नॉलेज अबाउट ह्यूमन बॉडी के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड अप करता चलूँगा। द विटामिन सी डेफिशिएंसी लीड्स टू स्कर्वी। स्कर्वी एक बीमारी है, डिज़ी है, और विटामिन सी मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। और आपको मैं बता चुका हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ कि विटामिन दो तरह के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं और दूसरा फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जो विटामिन सी है ये आपका क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, आपने इसको नोट डाउन करना है। हम आगे मज़ीद चलते हैं। द विटामिन फोलेट वर्क्स टुगेदर विद विटामिन B12 टू प्रोड्यूस न्यू रेड ब्लड सेल्स। न्यू रेड ब्लड सेल्स जो इंसान के अंदर बनते हैं, उसमें कौन सा विटामिन आपको मदद करता है, विटामिन B12 उसके लिए आपके जिस्म में रेड ब्लड सेल्स बनाने को मदद करता है। फिर आते हैं हम, टोकोफेरोल इज़ नॉट अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, टोकोफेरोल वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन आयोडीन कॉजेज गोइटर। अब गोइटर क्या होता है, एक बीमारी होती है जिससे आपके गले जो हैं, आपका जो आपका थायराइड ग्लैंड है, ये क्या हो जाता है, ये फूल जाता है, सूज जाता है, ठीक है। तो ये बीमारी क्या कहलाती है, ये बीमारी कहलाती है गोइटर, ठीक है। तो इससे आपके गले आ जाते हैं, गले में दर्द होता है, तो किस वजह से होता है, जब आपके अंदर विटामिन आयोडीन की क्या होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये बीमारी आपको लगती है। ग्रोथ इज़ प्रोवाइडेड बाय प्रोटीन्स। इंसानी ग्रोथ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि आप डेली बेसिस पर आप देखते होंगे अपने आसपास कि हमारी जो दीगर अशिया हैं जो हम डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं, उसमें विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स किस वजह से होते हैं, कि हमारी ग्रोथ हो सके। तो आप गोश्त में आपको ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग इन द वर्ल्ड इज़ 1%। यानी पूरी दुनिया के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर की जो परसेंटेज है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये टाइपो एरर है, ड्रिंकिंग वाटर की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 1% है, ठीक है। आप देखें पूरी दुनिया में तकरीबन 70% पानी है, ठीक है, 70% या 71% पानी है, और कितने परसेंट क्या है, सिर्फ 29% खुश्की है, जिस खुश्की पर हम रहते हैं। अब इस 71% में सिर्फ और सिर्फ 1% ऐसा है जो पीने का पानी है, जो ड्रिंकिंग के काबिल है। और पाकिस्तान की इस वक्त मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था एक, उस जरीदे के मुताबिक 2040 तक हमारे यहाँ पाकिस्तान में शदीद पानी की किल्लत होगी। न सिर्फ पीने वाले पानी की, बल्कि ओवरऑल जो हमारा वाटर है, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो यूज़ करते हैं, उसकी शदीद किल्लत होगी। तो लिहाजा सबसे गुजारिश है कि पानी का इस्तेमाल आप सोच समझ कर किया करें, ज़ाया मत किया करें, ये एक नेमत है। लेक ऑफ इंसुलिन कॉजेज़ डायबिटीज़। आपको डायबिटीज़ जब हो जाती है तो किस वजह से होती है, कि आपके अंदर इंसुलिन बहुत कम तादाद में मौजूद होती है, ठीक है। अब इंसुलिन क्या होता है, अब आपने देखा होगा जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं तो वो क्या करते हैं, खाना खाने से पहले इंसुलिन लगाते हैं, ठीक है। क्यों लगाते हैं, क्योंकि उनको डायबिटीज़ होती है। एक इंजेक्शन की सूरत में अब आ गई है इंसुलिन, जो कि आपकी जो कमी है इंसुलिन की वो पूरी करती है। अच्छा, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी टू बी अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ बॉडी वेट। हमारे पूरी बॉडी का जो वेट है, सपोज़ अभी मेरा वेट 78 kg है, तो सपोज़ इसका जो 7% होगा वो किस चीज़ का वज़न होगा, वो होगा वज़न ब्लड का, ठीक है। सपोज़ मेरा 78 kg वज़न है, तो इसमें 7% जो वज़न है वो किस चीज़ का होगा, वो ब्लड का होगा। ये चीज़ समझ लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ मलेरिया इज़ फीमेल बाइट मॉस्किटो। जब हमें मलेरिया हो जाता है तो उसका कॉज क्या होता है, फीमेल मॉस्किटो हमें काटता है तो हमें मलेरिया होता है। डेंगू फीवर इज़ ऑल्सो नोन एज बैक बोन फीवर। डेंगू फीवर को हम क्या कहते हैं, बैक बोन फीवर भी कहा जाता है। अच्छा, पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़, ठीक है। पैथोलॉजी किस चीज़ को बोलते हैं, आपने डॉक्टर्स के यहाँ लिखा देखा होगा, पोस्टर्स पर देखा होगा, तो पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़। अच्छा, हेपेटाइटिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ लीवर। जो हेपेटाइटिस है ये किस चीज़ की डिजीज़ है, ये लीवर, जो हमारा लिवर है उसकी डिजीज़ है, ठीक है। और लीवर का आपको बताता चलूँ, ये लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, सॉरी, ये लास्ट लेक्चर में मुझसे गलती हो गई थी, क्योंकि जब इंसान लेक्चर दे रहा होता है, जब वो बोल रहा होता है, तो ऑब्वियसली समटाइम्स चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर वो है लिवर, और लार्जेस्ट ऑर्गन की अगर मैं बात करूँ वो क्या होगा, लार्जेस्ट ऑर्गन की जब मैं बात करता हूँ तो वो होगी स्किन,
इस चीज़ों को नोट कर लिया करें, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, देर आर 4 काइंड्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारे जिस्म में जॉइंट्स मौजूद हैं, आपने देखा होगा रिस्ट के अंदर मौजूद है, हमारे जो टखने हैं इसमें भी जॉइंट्स मौजूद हैं। अब ये जॉइंट्स कितने किस्म के होते हैं? ये जॉइंट्स होते हैं 4 किस्म के। अब ये कौन कौन से किस्में हैं? जिसको हम कहते हैं फिब्रस जॉइंट्स कहते हैं, फिर होते हैं बोनी जॉइंट्स होते हैं, फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, और इसके बाद साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मेलानोमा स्किन कैंसर इज़ एसोसिएटेड विद ओजोन डिप्लीशन। अब ओजोन डिप्लीशन क्या है, ओजोन क्या है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये ओजोन के हवाले से टॉपिक को पढ़ेंगे। ओजोन की कितनी लेयर्स होती हैं, अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, ये सारे टॉपिक्स अभी हमने आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करने हैं। तो आज इंशाल्लाह ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम वाइंड अप करके नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ, इन टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इन ह्यूमन देर आर 4 काइंड्स ऑफ बोन्स। इंसानी जिस्म के अंदर 4 तरह की बोन्स होती हैं, 4 तरह के जॉइंट्स होते हैं, फिर 4 तरह की बोन्स भी मौजूद होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? लॉन्ग बोन होती है, शॉर्ट बोन होती है, फ्लैट बोन होती है और इरेगुलर बोन होती है। अच्छा, एम्फीसीमा कंडीशंस रिलेटेड टू स्मोकिंग इन्वॉल्व्स डैमेज टू दी एल्वियोली सैक्स। एल्वियोली सैक्स हमारे मौजूद होते हैं, कहाँ पर मौजूद होते हैं? एल्वियोली सैक्स हमारे मौजूद होते हैं लंग्स के अंदर। ठीक है, तो हम जब सिगरेट पीते हैं तो ये क्या होता है, स्मोकिंग से हमारे जो फेफड़ों के अंदर जो एल्वियोली सैक्स होते हैं उनको ये नुकसान पहुंचता है, जिससे बहुत ज़्यादा हमारे अंदर डैमेज क्रिएट होता है। स्मोकिंग सिगरेट्स डिक्रीजेज रेड ब्लड सेल्स। क्यों रेड ब्लड सेल्स जो है सिगरेट पीने से कम होते हैं, उसकी वजह मैं बताता हूँ। उनकी रेड ब्लड सेल्स की जो एबिलिटी है, अब क्या एबिलिटी है कि वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। जब आप स्मोक करते हैं तो आपकी जो इनकी सकत है रेड ब्लड सेल की ऑक्सीजन को कैरी करने की, वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, जिससे आपको जानी नुकसान भी हो सकता है। तो इस वजह से अगर आप आदी हैं स्मोकिंग के तो इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने की कोशिश कीजिए। निकोटीन इज़ एडिक्टिव। निकोटीन जो है वो एडिक्टिव है और ये टोबैको में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टोबैको कंज्यूम करना हमारे लिए कितना बुरा है। अ मैन कैन सर्वाइव विदाउट फूड एट लीस्ट 1 मंथ। जो इंसानी जिस्म है वो 1 महीना बिना खाए ज़िंदा रह सकता है। ठीक है, द प्रोटीन कंटेंट इन अ वीट इज़ अप्रोक्सीमेटली 12%। जो हम वीट यानी आटा हम खाते हैं घर में, इसमें तकरीबन कितना परसेंट प्रोटीन होता है? इसमें तकरीबन 12% प्रोटीन मौजूद होता है। और प्रोटीन किस लिए ज़रूरी है अभी मैं बता चुका हूँ, ये ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स इज़ करेक्टराइज्ड बाय द डीजनरेशन ऑफ नर्व सेल्स। अब अल्ज़ाइमर एक डिज़ी है, ये किस वजह से होती है? डीजनरेशन ऑफ नर्व सेल्स की वजह से। ठीक है, आगे द वायरस ऑफ एड्स। एड्स एक वायरस है, ये भी याद रख लीजिएगा, समटाइम्स पूछा जाता है कि एड्स क्या है। एड्स वायरस है, अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ टी सेल्स इन ब्लड्स। इन टी सेल जो होते हैं उनको क्या करता है? अफेक्ट करता है। द वाइटामिन विच इज़ जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन इन यूरिन इज़ वाइटामिन सी। जब हम पेशाब करते हैं तो हम जो बाहर हमारे जो वाइटामिन जाता है यूरिन के थ्रू, वो क्या होता है? वो वाइटामिन सी होता है। और वाइटामिन सी के हवाले से मैंने जब लेक्चर कवर किया था वाइटामिन के हवाले से, तो मैंने बताया था वाइटामिन सी ऐसा वाइटामिन है जो कि इंसानी जिस्म के अंदर स्टोर नहीं होता। क्यों नहीं स्टोर होता? क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल होता है, इस वजह से ये जिस्म के अंदर नहीं रह सकता ज़्यादा देर तक। ठीक है, तो यूरिन के ज़रिए ये आपको एक्सक्रीट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। विटामिन के कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय लिवर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्पंज लीव्स आर रिच सोर्स ऑफ आयरन। स्पंज लीव्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पालक को कहा जाता है। अगर आप पालक कंज्यूम करेंगे तो ये क्या है? रिच सोर्स ऑफ आयरन है। जब आयरन आपके अंदर कमी हो जाती है तो वो आप पालक से पूरी कर सकते हैं, क्योंकि ये रिच सोर्स हैं। अच्छा, मसल फटीक कॉज्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जब मसल फटीक आपको हो जाती है तो वो किस चीज़ की जो है वो क्या उसकी वजह होती है कि आपके अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। एड्स वायरस इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, एड्स वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद होता है।
विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग, यानी विटामिन सी जो है ये कब ख़त्म होता है? अब आपने देखा होगा अगर आप धूप में गए हुए हैं तो आप जब धूप में जाते हैं जो आपके अंदर से पानी होता है वो आहिस्ता आहिस्ता स्वेटिंग के ज़रिए, यानी आपके जो पसीने के ज़रिए वो बाहर निकल आता है, और जितना आप हीट देंगे इंसानी जिस्म को तो विटामिन सी उतना ही आपके जिस्म से ख़त्म हो जाता है, ये ख़त्म होता रहता है। तो इस वजह से जब आपको गर्मी लगती है, हीट स्ट्रोक आता है, तो आपको कहा जाता है नींबू निचोड़ कर पियो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके अंदर विटामिन सी की जो है वो कमी हो जाती है। तो इंशाल्लाह ये जो लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के हवाले से, ये पढ़कर आपको न सिर्फ इम्तिहान के अंदर बल्कि अपने जिस्म के हवाले से भी आपको पता लग जाएगा कि हमारा पूरा सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, ये किस तरह से काम करता है। अच्छा, काउ मिल्क इज़ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। जो हमारा वैसे ओवरऑल जो मिल्क है, यानी भैंस का दूध या बकरी का दूध, गाय का, या ओवरऑल जितने भी हमारे जानवर हैं उनका दूध के अंदर क्या है, हमारा जो काऊ का मिल्क है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, रिच सोर्स है विटामिन ए की। उसके बाद द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ एज बिटवीन 1 to 3 इज़ 1200 कैलोरीज। एक इंसानी जिस्म है जो कि छोटा बच्चा है, 1 साल से 3 साल का बच्चा, उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है? उसको तकरीबन 1200 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है 1 से 3 साल के दरमियान। द स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। इंसानी जिस्म के अंदर जब किडनी के अंदर क्या पत्थरी पैदा होती है, स्टोन पैदा होता है, स्टोन को हम पत्थरी बोलते हैं। तो पत्थरी जब पैदा होती है तो वो किस चीज़ पर मबनी होती है, किस चीज़ का एक्यूमुलेशन होता है, कौन सा एलिमेंट उसमें होता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट उस स्टोन से जो स्टोन के अंदर मौजूद होता है। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टाइम्स ईच डे आवर हार्ट वेल्व्स ओपन एंड क्लोज नॉर्मली। माशाल्लाह, अल्लाह ने कैसा एक मोटर टाइप मशीन बनाई है जो कि पूरे दिन के अंदर 1 लाख दफ़ा क्या करती है? खुलती है और बंद होती है, क्या? वेल्व्स। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़ स्टेप्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉर ओवरऑल हमें इस चीज़ का रिवीजन भी होता जाएगा। तो ये कहाँ पर मौजूद होती है? ये हड्डी हमारी स्मॉलेस्ट बोन, ये हमारे ईयर के अंदर मौजूद होती है, हमारे कान के अंदर मौजूद होती है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड ओडेंटोलॉजी। हमारी जो टीथ की स्टडी है इसको क्या कहा जाता है? ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड विच हार्ट पम्प्स टू लंग्स इज़ डीऑक्सीनेटेड ब्लड। हमारा जो दिल है जो ये पंप करता है, क्या ब्लड जो पंप करता है किसकी तरफ? लंग्स की तरफ। वो कौन सा ब्लड होता है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है? ब्लड विच हार्ट पम्प्स टू लंग्स इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। द स्टडी ऑफ कैंसर इज़ कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। अल्लाह पाक हम सबको इस बीमारी से बचाए। देयर आर 32 टीथ्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारे जो जिस्म के अंदर यानी इंसान के अंदर कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ होते हैं। और एक आपने कहावत भी सुनी हो कि एक मुहावरा सुना होगा कि मैं तुम्हारी 32 ही निकाल दूंगा। 32 ही निकाल दूंगा मतलब आपके 32 दांत निकाल दूंगा। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इज कॉल्ड एंडोक्रिनोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इन हेड रीजन आर अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन। ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शन पर्टिकुलरली हेड रीजन के अंदर होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? वो उसको ब्रेन कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शंस को। शॉर्ट साइट डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, शॉर्ट साइट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर लॉन्ग साइट की बात करूँगा तो क्या होगा हमारा आंसर? कॉन्वेक्स लेंस। इन चीज़ों को याद रख लिया करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 लीड्स टू बेरी। विटामिन B1 अगर आपके अंदर नहीं होगा तो आपको बेरी हो सकती है। आगे चलते हैं। द ह्यूमन ब्रेन यूजेस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन एंड ब्लड इन द बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर जो एक हमारा दिमाग है ये 20% टोटल ऑक्सीजन और ब्लड इसके साथ इसमें शामिल होता है, यानी 20% ब्लड एंड ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। क्या? हमारा ब्रेन, विच इज़ सेंट्रल। अगर हम देखें कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि विच इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम कहते हैं कि CPU हमारा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर के अंदर। तो इसी तरह इंसान के अंदर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो आपका ह्यूमन ब्रेन है। तो वो तकरीबन 20% आपका टोटल ऑक्सीजन और ब्लड कंज्यूम करता है जो कि आपके जिस्म के अंदर मौजूद है।
आगे हम बढ़ते हैं। वर्टेब्रल कॉलम इन ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टेब्रेट। ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये हम ओवरऑल चीज़ें पढ़ रहे हैं, मिसलिनियस जनरल साइंस के हवाले से फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये बताना ज़रूरी है। द शेप ऑफ एक्सटर्नल एयर इज़ ड्यू टू इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, जो हमारी एक्सटर्नल एयर की क्या है शेप है, वो किस वजह से है? इलास्टिक कार्टिलेज की वजह से है। व्हेन पेशेंट सिस्टम बिकम्स रिएक्टिव टू ड्रग, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जी। ठीक है, तो किस चीज़ की एग्जाम्पल होती है? ये एलर्जी की एग्जाम्पल होती है, जो कि डेली डोज में भी परसों शायद मैंने ये क्वेश्चन शेयर किया था आप लोगों के साथ, जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पर पेड ग्रुप हमारा है, वहाँ पर डेली डोज दिया जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ जीन। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हेरिडिटी का, वो कौन सा है? वो जीन है। ठीक है, द अप्रोक्सीमेट इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड विच कैन कॉज डैमेज टू द एयर ड्रम इज 100 डेबिकल। ठीक है, बी फॉर डेबिकल, ये एक यूनिट है। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। इसके साथ साथ आगे आपको बताता चलूं। अच्छा, पायरिडॉक्सिन वाइटामिन डिक्रीजेस। अगर पायरिडॉक्सिन जो वाइटामिन है ये आपके अंदर डिक्रीज करेगा तो होमोग्लोबिन प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो कम होगी, जो होमोग्लोबिन प्रोडक्शन है वो आपकी कम हो जाएगी। आगे, द टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी इज़ द टेम्परेचर वेयर इट इज़ केप्ट। यानी जो डेड बॉडी का टेम्परेचर है वो उतना ही होगा वो जिस जगह पर वो डेड बॉडी पड़ी हुई होगी। मतलब एक रूम के अंदर डेड बॉडी पड़ी है तो उसका उस बॉडी का टेम्परेचर उतना ही होगा जितना उस रूम का टेम्परेचर उस वक्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट विजन इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड रेज। अगर आपके पास इंफ्रारेड मौजूद हैं, रेज मौजूद हैं, तो आप नाइट में भी देख सकते हैं, रात में भी देख सकते हैं। मियोपिया इज़ अ डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। ठीक है, मियोपिया एक बीमारी है, किस चीज़ की? ह्यूमन आई की बीमारी है, जो कि करेक्ट हो सकती है कॉनकेव लेंस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमंस मोस्ट न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है। इसके हवाले से हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज़ 37 सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये सेक्शन हम जो विटामिन के हवाले से बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं जब हमने विटामिन को डिस्कस किया था। रेड ब्लड कॉर्पुल सेल्स आर फॉर्म्ड इन दी बोन मैरो। ठीक है, अच्छा, टिबिया बोन फाउंड इन द लेग। जो टिबिया बोन है ये कहाँ पाई जाती है? लेग पे पाई जाती है। ठीक है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज सेरिब्रम। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ टीथ एंड बोन। हमारी जो दांत और हड्डियाँ हैं उसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट है। द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ होमोग्लोबिन इज़ आयरन। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आयरन की जब कमी हो जाती है तो हमारे अंदर होमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो आयरन की कमी आप पालक से दूर कर सकते हैं। ठीक है, द फंक्शन ऑफ होमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। होमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? वो क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन उसका फंक्शन है। अच्छा, लैक्रिमल ग्लैंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेट टीयर्स। ठीक है, जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो किस चीज़ के लिए? जो हमारे आंसू होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, पिट्यूटरी, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन के हवाले से अगर मुझसे गलतियाँ हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ये जो है मास्टर ग्लैंड कहलाता है इंसानी जिस्म के अंदर। फैट्स हैव मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। जो फैट्स हैं उनके अंदर ज़्यादा कैलोरीफिक यानी कैलोरी की वैल्यू मौजूद होती है। विटामिन ए प्रमोट्स हेल्दी फंक्शंस ऑफ आइज़ इन ह्यूमन बॉडी। अगर आपके अंदर विटामिन ए पूरे होंगे तो आपकी जो नज़र है वो बिल्कुल ठीक होगी, यानी आपको किसी लेंस की ज़रूरत नहीं होगी, कॉनकेव या कॉन्वेक्स की। अच्छा, मलेरिया डिजीज़ अफेक्ट्स स्प्लीन। जो आपका मलेरिया डिजीज़ होते हैं जो कि फ़ीमेल मॉस्किटो काटने से होता है, तो वो किस चीज़ पर अफेक्ट करती हैं? वो स्प्लीन पर अफेक्ट करती है। स्मॉल पॉक्स इज़ कॉज्ड बाय वायरस। स्मॉल पॉक्स क्या है? बेसिकली ये एक वायरस है, ये भी क्वेश्चन किया जाता है। अच्छा, मेडुला ओब्लोंगेटा इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये जो पार्ट है ये ह्यूमन ब्रेन का है। उसके बाद मियोपिया इज़ अ डिजीज रिलेट्स टू आई।
यानी मियोपिया एक बीमारी है जो कि रिलेट करती है किस चीज़ से, आई से। उसके बाद ल्यूकेमिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ ब्लड, ल्यूकेमिया इज़ द डिजीज़ ऑफ व्हाट, इट इज़ डिजीज़ ऑफ ब्लड। अच्छा, ट्रेकोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ आइज़, ट्रेकोमा आँख की बीमारी है। इसके हवाले से ईसीजी इज़ यूज फॉर दी डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द हार्ट। अब आपको अगर जब दिल की बीमारी होती है या हार्ट में पेन हो रहा होता है या आप सीने में पेन हो रहा होता है तो आपका डॉक्टर सबसे पहले आपको क्या कहता है कि ईसीजी करवा के आएँ। तो ईसीजी में वो क्या चीज़ें देखता है कि हार्ट की हेल्थ देख रहा होता है कि आया जो 4 वॉल्स हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद डायलिसिस इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी फेलियर्स, आपके किडनी फेलियर्स हो जाएं और आपकी जो किडनीज़ हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट आपके बाहर ना निकाल रहे हों तो फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फिर आपको ज़रूरत होती है डायलिसिस की। अल्लाह सबको इस बीमारियों से बचाए, ठीक है।